अच्छा मित्रों, तो अभी जो है रिसेंटली मैंने देखा कि बहुत सारे मेरे जानने वाले कुछ मेरे गांव से हैं, कुछ बिहार के अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं जिन्हें मैं जानता हूं अच्छे से। उन लोगों ने जो है तेजस्वी यादव के समर्थन में बहुत ज़्यादा स्टेटस वगैरह लगा रखे क्योंकि बिहार चुनाव नज़दीक है। बट मेरे को एक चीज़ जान के बड़ी हैरानी हुई कि ये लोग तेजस्वी यादव का समर्थन कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि वो उनकी कास्ट से है। कईयों के तो है भी नहीं क्योंकि वो है यादव, और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं यादव नहीं हैं, अदर शेड्यूल कास्ट से भी हैं और ओबीसी के अदर कास्ट से भी बिलोंग करते हैं। पर इन लोगों को ये नहीं पता कि जब इनका शासन था तो इन्होंने सबसे ज़्यादा किसको लूटा। यादव की फैमिली ने सत्ता में रहते हुए, जो कि लैंड फॉर जॉब स्कैम था, जिसमें कि पटना के कई सारे लोगों से ज़मीनें अपने नाम पे करवा के इन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की भर्तियां दी इनको। और मज़े की बात तो ये है कि उसमें भी ये सबकी ज़मीनें खा गए, और उसमें जो है इनके इनके विक्टिम कौन बने? यही जो इनके अपने समर्थक थे, लाइक ओबीसी, यादव, समाज कास्ट एज वेल। पर इन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि ठीक है, कुछ लोग हैं कम पढ़े लिखे हैं, मैं उनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ठीक है, वो कह रहे हैं हमारे तेजस्वी भैया। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी ऐसी गवारों वाली बातें कर रहे हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। पता नहीं क्यों इनको ये लगता है कि तेजस्वी यादव आएंगे, लालू यादव जो है बिहार की राजनीति में आएंगे तो ये लोग जो हैं अपर कास्ट यानी कि बिगाड़ लेंगे या इनको कुछ कर देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि जब भी ये सत्ता में रहे हैं, ऐसी हरकतें जब भी होती हैं, जैसे कोई दंगा हो गया या किसी की ज़मीन कब्जाना हुआ, तो ये किसी की जाति को देखकर नहीं होता है। ये होता है कमज़ोर लोगों के साथ, पास उतनी पावर नहीं है कि वो खुद को डिफेंड कर सकें। पर इनको एक्चुअली में लगता है कि ऐसा कुछ जो है ये यादव फैमिली कर पाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि लालू यादव के सत्ता में रहते हुए 1989 में जब जो है भागलपुर में दंगे हुए थे, उस वक्त भी कुछ लोगों ने ये ट्राई किया था, और वहाँ के भूमिहारों ने उनको जो है मार के गाड़ दिया था, खेत में गोभी बोई गई थी एग्जैक्टली। पर इनको अभी भी जो है समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं इनको क्या ही लगता है। सेम उसी भूमिहार ने अतीत काल में अपनी ज़मीनें देखे तुम लोगों को बसाया है, तुम उनसे नफरत कर रहे हो लिटरली। वो भी उनके कहने पे जो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो है तुम्हारी ज़मीनें छीन ली गई। हमारे बिहार में एक कहावत है कि जब तुम्हें कोई कहे कि कौवा तुम्हारा कान लेके भाग रहा है तो तुम्हें अपना कान पहले देखना है, ना कि कौवे के पीछे भागना है। बट हमारे इधर उल्टा हो रहा है, यहाँ के नेता कह रहे हैं कि तुम्हारी ज़मीनें छीन ली गई, और उनको लगता है हाँ ज़मीनें छीन ली गई, हमने छीन ली। अरे एक बार तुम अपने इतिहास में जाके तो देखो, क्या तुम्हारे बाप दादा के पास ज़मीनें थी? जिसके पास थी वो आज भी है। सोचो क्या ये सच में संभव है? ऐसा नहीं है कि कोई भी आपकी ज़मीनें छीन सकता है। अगर किसी ने छीना है तो या तो उधर का क्रिमिनल है या फिर बहुत बड़ा बाहुबली नेता है, जैसे कि आपके लालू यादव की फैमिली से बिलोंग करते हैं। पर लोगों की मेंटालिटी ये है कि तुम उनसे नफरत करने लग जाते हो जिन्होंने एक्चुअली में तुम्हें रहने के लिए अपने गांव में ज़मीनें दी हैं, जो एक्चुअली में तुम्हारी केयर करते हैं, मानो या ना मानो आज भी, क्योंकि तुम आज भी उनकी ही ज़मीनों पे बहुत सारे काम कर रहे हो और वो तुम्हें मना नहीं करते हैं। पर ये जो नफ़रत आज की युग में मैं देख रहा हूँ कि अंदर से ही इन लोगों के मन में घर कर रही है कि लोग बात बात पे उनको बोलना या फिर चिढ़ाने का काम आप कह सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को काम वहीं आएंगे, आपके जो लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव है, ये आपकी गलत फहमी है कि आपके काम आएंगे, क्योंकि ये किसी के काम नहीं आते सिवाय अपने परिवार के। क्योंकि लालू यादव जी ने भी यही किया था। राबड़ी देवी के सगे चाचा, जिनके 2 बेटे थे, उनकी ज़मीनें लिखवा के उनको नौकरी दी थी, और अंत में क्या किया उनके साथ? उनकी सैलरी तक उनको खुद नहीं रखने देते थे, अपने ससुर की सेवा करवाते थे, और जब उन्होंने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने दोनों बेटों को मरवा दिया। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप राबड़ी देवी के सगे चाचा जो उनके कजन से ज़्यादा उनके फेवरेट हैं, जो कि वो आपको अपने सर पे उठाएंगे? कभी नहीं। तो मैं बिलोंग करता हूँ बिहार के सीतामढ़ी से, तो वहाँ ये सब एक्चुअली में चल रहा है। आई मीन सबको नहीं, पर बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। तो मैं यही देख के थोड़ा क्षुब्ध हूँ कि इन लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि खुद जो है थोड़ा सा कुछ रिसर्च कर लें कि क्या है क्या नहीं है। इनका बस वही है कि बस जो तुम्हें बोला जा रहा है उस पर आंखें बंद करके भरोसा कर लो, अपना दिमाग लगाना नहीं है। वही कि किसी ने बोला कि भाई कौवा तुम्हारा कान लेके जा रहा है और इन्होंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया उसके पीछे। एक बार इन्होंने ये नहीं देखा कि क्या इनके पास दोनों कान हैं भी या नहीं। तो सभी से प्रार्थना है कि वोट देना आपका अधिकार है, आप जिसे मर्जी दीजिए, नो प्रॉब्लम। बट ये फर्जी की बातों पे ऐसे यकीन ना कीजिए, और स्पेशली आप उसको तो ना ही दें जो कि आप लोगों के लिए एक्चुअल में खतरा है। बाकी आपकी मर्जी, आप देने को तो किसी को भी दे सकते हैं, भले ही वो कल को आके कुछ भी कर दे, आप लोगों के साथ क्या फर्क पड़ता है।
तो दोस्तों ये थे मेरे विचार आज के डेट में जो भी चल रहा है बिहार इलेक्शन को लेके या नॉर्मली